हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। फाइनली दोस्तों, एडेड जूनियर हाई स्कूल का संशोधित परिणाम कल जारी हो गया, लेकिन रिजल्ट आने के बाद अभी भी छात्र संतुष्ट नहीं हैं और एडेड जूनियर भर्ती परीक्षा के परिणाम संशोधन से प्राधिकारी कार्यालय पर फिर उठ रहे हैं सवाल। आखिर जब कंप्यूटर से कॉपियां जांची जा रही हैं तो कैसे 3140 फेलियर इस बार पास हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं इस बार जिनके रिजल्ट में इनवैलिड लिखकर आ रहा है और उनके मार्क्स 0 हो गए हैं, जबकि पहले उनके नंबर शो हो रहे थे। कुछ बड़े सवाल उठ गए हैं रिजल्ट पर। बात करेंगे यदि आपका नंबर 0 दिखा रहा है तो आपको फिलहाल क्या करना है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर भी बात करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। पीएनपी एक ऐसी संस्था है जो हमेशा से विवादों में रही है। यदि आपको याद हो 68,500 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो वहां पर जो छात्र परीक्षा दिए भी नहीं थे उनका भी रिजल्ट में पास आ गया था और जो लोग एग्ज़ाम दिए थे, अच्छा नहीं किए थे, वो लोग भी पास हो गए थे। जब जब पुनर्मूल्यांकन हुआ 68,500 में, तब तक नए छात्र पास हुए। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? ऐसे कब तक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? एडेड जूनियर रिजल्ट को संशोधित किया गया, लेकिन छात्र अभी भी संतुष्ट नहीं है। देख सकते हैं सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती आई हुई थी। 15 नवंबर 2021 को इसका रिजल्ट जारी हुआ था। उसके बाद विवाद हो गया, फिर रिजल्ट को दोबारा से रिवाइज किया गया। ओएमआर सीट से होने वाले मूल्यांकन में बगैर मानवीय हस्तक्षेप के एक भी फेल अभ्यर्थी का पास होना संभव नहीं है। दोबारा जांच फेल हुए अभ्यर्थियों की ओर से की गई याचिकाओं पर हाईकोर्ट के आदेश पर कराई गई। परिणाम में हुए परिवर्तन से पीएनपी दफ्तर के लोग भी हैरत में हैं। हजारों अभ्यर्थियों के कैरियर से खेलने के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। परीक्षा पीएनपी के पूर्व सचिव संजय कुमार उपाध्याय के समय कराई गई थी और उन्हीं के कार्यकाल में 30 नवंबर को यूपी टेट 2021 का पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम रद्द करना पड़ा और तत्कालिक सचिव की गिरफ्तारी भी हुई थी। 68,500 शिक्षक भर्ती मामले में तत्कालिक सचिव सुत्ता सिंह को निलंबित करने के बाद कंप्यूटर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक बार और यदि रिजल्ट का पुनर्मूल्यांकन हो तो फिर बहुत सारे पास छात्र फेल हो जाएंगे और फेल छात्र पास हो जाएंगे। और देख सकते हैं 229 पास को कर दिया गया था फेल। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती परीक्षा में 3140 फेल अभ्यर्थियों को पास किया गया था। वहीं 229 अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो पास होने के बावजूद फेल हो गए थे, तो इन्हें संशोधित परिणाम में पास कर दिया गया। इस बार दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा देखने को मिला है। वर्गवार और विषयवार आंकड़ा आ गया है पास छात्रों का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छात्र परेशान थे कि कहीं एक कॉमन मेरिट ना बन जाए। विषयवार जब भर्ती हुई है, विषयवार जब परीक्षा हुई है, तो विषयवार ही रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है विषयवार परिणाम। संस्कृत में 5,941 छात्र पास हैं, हिंदी में 13,198, अंग्रेजी में 4,898, सामाजिक विज्ञान में 10,428, गणित विज्ञान में 7,601, तो कुल 42,066 छात्र पास हैं। और ये विषयवार आंकड़ा हमारे सामने पहली बार आया है। वहीं पर आप प्रधानाध्यापक का भी विषयवार आंकड़ा चेक कर सकते हैं। तो जिन भी छात्रों का 60% और 65% पर पासिंग नंबर आ गया है वो पास हो गए हैं। अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और आपको पता ही है कि इसमें फाइनल मेरिट में 40% एकेडमिक और 60% जो आपने एग्ज़ाम दिया है इसको जोड़कर बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों और अपडेट आप यहाँ पर देखेंगे, बताया गया है कि इनवैलिड सीरीज़ भरने वालों को भी किया गया पास। 15 नवंबर 2021 को घोषित परिणाम में इनवैलिड सब्जेक्ट, इनवैलिड सीरीज भरने वाले अभ्यर्थियों को भी पास किया गया था। फेल होने के बावजूद पास किए गए 3140 अभ्यर्थियों में से अधिकतर ओएमआर सीट पर अमान्य विषय या सीरीज वाले छात्र थे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके प्राप्तांक अनारक्षित वर्ग के अहर्ता अंक 65% और आरक्षित में 60% अंक से कम थे, लेकिन इनके बावजूद इन्हें पास कर दिया गया था। तो आखिर ये सब हुआ कैसे था और इसको लेकर भी पीएनपी को जवाब देना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, यदि आप पिछली बार पास थे, आपने सब कुछ ठीक भरा था, तो इस बार आपका नंबर अब 0 दिखा रहा है, इनवैलिड सीरीज दिखा रहा है, या फिर आपके नंबर कम हो गए हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप सीधे सीधे पहुँचें पीएनपी पर, एक प्रत्यावेदन वहाँ पर दीजिए। यदि पीएनपी ले रही है, आप अपने ओएमआर सीट के साथ वहां पहुंचिए। नेतागिरी के चक्कर में मत पड़िएगा, इधर उधर पैसे किसी को मत दीजिएगा, सीधे सीधे पीएनपी के पास पहुंचिए। पीएनपी सचिव यदि प्रत्यावेदन लेते हैं तो 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर आपके रिजल्ट में संशोधन हो जाएगा।
तो संशोधित परिणाम में 229 अभ्यर्थी हो गए फेल से पास। जूनियर भर्ती परिणाम को संशोधित तो कर दिया गया, लेकिन छात्र अभी भी संतुष्ट नहीं है। 2 गोले विषय कोड गलत भरने वालों की भी जांच दी उत्तर पुस्तिका। तो आखिर जब कंप्यूटर से कॉपियां चेक की गई थी तो कैसे 2 गोलों वालों को सॉफ्टवेयर ने उठा लिया? गलत कोड वालों की उत्तर पुस्तिका कैसे कंप्यूटर जांच सकता है? बात करते हैं कुछ अन्य खबरों की। रेलवे ग्रुप डी में सेंधमारी 6 गिरफ्तार। लगातार रेलवे में भी सेंधमारी की कोशिश हो रही है और इस पर एसटीएफ को कुछ ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है कि ये पूरी तरीके से बंद हो। लगातार रेलवे की भर्तियों में गड़बड़ी की खबरें निकल कर आ रही हैं। नीट यूजी 2022 के नतीजे घोषित हो गए हैं। राजस्थान की तनिष्का ने पहला स्थान हासिल किया है, वहीं दिल्ली की वत्स आशीष बत्रा को दूसरा स्थान मिला है। एनटीपीसी परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी परीक्षा के लेवल 6 का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया है। आरआरबी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट जारी करते हुए वेबसाइट पर कट ऑफ भी अपलोड कर दिया है। यूपी SSSC से भी बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। कल राजस्व लेखपाल भर्ती का संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया। मैंने कल आपको अपडेट दिया था। 8,085 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। 1 अगस्त को इसका आंसर की आया था। बहुत सारे प्रश्नों पर छात्रों ने आपत्तियां की थी और कल फाइनली इसका रिवाइज आंसर की जारी हो गया, लेकिन इसके भी रिवाइज आंसर की से छात्र संतुष्ट नहीं हैं। लेखपाल भर्ती भी अब कोर्ट जाने की पूरी तैयारी में है। छात्र कोर्ट जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों पर उम्मीद थी उनको कि कॉमन नंबर या ऑप्शन चेंज होंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। 3 प्रश्नों में बदलाव देखने को मिला है। 1 प्रश्न पर फुल मार्क्स मिला है और 2 के ऑप्शन चेंज हुए हैं। जीवन पति वाले क्वेश्चन पर सबको नंबर मिला है, वहीं पर ये 2 क्वेश्चन है जिसके ऑप्शन चेंज हुए हैं। विंध्याचल पर्वत वाले को सही कथन माना गया है और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हाईवे में कोई नहीं वाले ऑप्शन को सही माना गया है, जबकि बहुत सारे प्रश्न थे जिस पर कॉमन नंबर छात्रों को उम्मीद थी कि मिल जाएगा। कन्या विद्याधन योजना वाले में छात्रों ने बहुत ज़्यादा आपत्तियां की थी, लेकिन इस आपत्ति को यूपी SSSC ने स्वीकार नहीं किया है। इसी तरीके से बॉर्डर स्टेट वाला सवाल था, उज्ज्वला योजना वाला सवाल था। इन प्रश्नों पर छात्रों को राहत मिलनी चाहिए थी। कम से कम छात्रों को उम्मीद थी कि 3 कॉमन नंबर और 4 के ऑप्शन बदले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यूपीपीएससी ने कल 7 भर्तियों के अंक पत्र जारी कर दिए। आयोग के उप सचिव वीपी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा आयुर्वेद विभाग में रीडर प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ, लेक्चरार रोग निदान, लेक्चरार शल्य तंत्र के सभी अभ्यर्थियों के साथ ही प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर्मचारी, राज्य बीमा निगम में मेडिकल अफसर, ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज में संयुक्त निदेशक की भर्ती पूरी होने के बाद सबके अंक पत्र और कट ऑफ घोषित कर दिए गए हैं। फैसले के इंतजार में रुका हुआ है पीसीएस 2021 का परिणाम। प्रदेश में समय से भर्ती पूरी करने वाली एक ही आयोग है और वो है लोक सेवा आयोग, और ये भर्ती भी समय काफ़ी विवादों में चल रही है। पीसीएस का मामला चला गया है कोर्ट में। मामला है आरक्षण का। मामले की सुनवाई हो गई है, ऑर्डर इसका रिजर्व कर लिया गया है। देखते हैं ऑर्डर में क्या आता है। जो भी अपडेट निकलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। आज की लास्ट अपडेट है OSAS की सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इस बार परीक्षा केंद्र प्रयागराज से बाहर भी बनाए जाएं। जल्द ही परीक्षा तिथि घोषित होने वाली है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि सिर्फ प्रयागराज में ही परीक्षा केंद्र न बनाया जाए और भी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया जाए, ताकि दूर दराज के जिलों के अभ्यर्थियों को ज़्यादा यात्रा ना करना पड़े। विज्ञापन संख्या 51 के तहत 981 पदों पर भर्ती हो रही है। 90,000 से अधिक इसके लिए आवेदन आए हैं। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2002 पदों पर भर्ती हुई थी और इसकी लिखित परीक्षा सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में कराया गया था। ये रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।